खंड मही डारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो कामिनी तम क्यों जिम जब रयो मुनि नव धन मंडल सम भयउ चढ़ावत खेजत गाड़ पाउल लखा देख सब प्राण जन राम मातु धम तोड़ भय भुवन अति घोर कठोर भुवन घोर कठोर रवि और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास। सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। अल्तापुर पहुंचाओ संदेश, अल्तापुर पहुंचाओ संदेश, अब सीते कहो प्रवेश। रानी सुनैना को हमारा संदेशा दिया जाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवा, सिय शोभा नहीं जाए बकानी हो, सिय शोभा नहीं जाए बकानी हो। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी हो, सिय शोभा नहीं जाए। बोले जनक नंदनी की धीरे चलो राज दुलारी हो, मेवारी सिया धीरे चलो राज दुलारी हो, मेवारी सिया। धीरे चलो राज दुलारी हो, मेवारी सिया। देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, कर कर के सिंगारी हो मेवारी सिया। धीरे चलो राज दुलारी हो मेवारी सिया। तुम्हारी छवि को शेष नहीं बरने, तुम्हारी छवि को शेष नहीं बरने, रचना है जिनके हजारी हो मेवारी सिया, रचना है जिनके। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भटिमानी अतिशय मन मांगे, परिकर बांधे उठे कुलाई चले इष्ट देवन सिरना, तबक ताक तक शिव धनुधर उठे न कोटि हाथी बहुकर, भूप साई दसे कई बारा लगे उठावन डरई न डाल,
लगई रसम सरासन वैसे कामी वजन सती मन जैसे। और जब किसी भी वीर राजा से धनुष उठा नहीं, टूटा नहीं, तब महाराज जनक बड़े दुखी हुए, व्याकुल हुए, अकुलाने लगे। श्री हाथ भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। नृपाही बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोस जनु साने। और आप लोग देख रहे हैं जनक जी की सकसल भूमिका में श्री राजू तिवारी जी जो कि टेढ़ा निवासी हैं, उनके द्वारा सुने जनक जी की भूमिका में कारुणिक विलाप। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य किया कि ये बैठे डीजे और ये निज जाए ये समाजा। अब जब ये सीरी हत बाए मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको आप लोग सुन करके आए। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मोर। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन लिए पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग समझ मेरी बेटी सीता। देखिए ना, और यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, सबसे पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरति आती कॉमेडी, और पावन हारे
विराचे जनु तो रचो न धनु दमती। क्या कोई कारण रह गया? अगर कोई कारण है तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज इस कारण से हम अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा है? तो कहा वो काहे और ये लाभ नभावा और ये काहे दसा कर चापो चढ़ावा। तो कहाऊ काहे आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। संसार में ऐसा कौन पिता है जो अपनी बेटी के बारे में ना सोचता हो? क्या संसार में ऐसा कोई पिता है जो ये ना चाहता हो कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे? है कोई ऐसा पिता जो ये ना चाहता हो? और संसार में है कोई ऐसी माँ जो ये ना चाहती हो कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी के हाथ पीले करे? संसार का प्रत्येक वो पिता और संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है। और मेरे मेहमानों, मैं भी तो एक पिता हूं। मैंने भी तो यही चाहा था, मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ चला गया। एक राजा होते हुए भी आज मेरी बेटी कुंवारी नहीं गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज राजा होते हुए मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। देख लो मिथिला वासियों, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या बचा है मेरे पास? सिर्फ आज ये देखें आप कि चला गया आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया है मेरे पास? देख लो मेरे मेहमानों, चला गया साबु पे बाओ मेरा और ये रह गई कुआरी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता
एक बार तो विचार किया होता और कम से कम ये तो सोचा होता कि देखो रह गई कुंवारी, ये राजी दुलारी। आज सोच ये रहा हूं कि जिस समय मेरी रानी सुनैना, आज जिस समय रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। मेरे कुटुंबी, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग जिस समय बार बार मुझसे आकर के कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, क्या कह दूंगा उन सभी से? क्या सिर्फ यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी, और ये राजी दुलारी। इस समाज में बहुत से ऐसे पिता उपस्थित हैं मेरे मित्रों, देख रहा हूं समाज की ओर ऐसे पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, विवाही हो गई है। आज उस पिता के हृदय से पूछो जिसके घर में सयानी बेटी हो गई है, अब विवाही हो गई है, आज वो पिता वो बताएगा कि बेटी का दर्द होता क्या है। दृष्टिपात जिस समय मैं इन माताओं की ओर करता हूँ, माँ से बढ़कर के बेटी के बारे में कोई नहीं जान सकता। ये सभी माताएं जानती हैं कि बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है, और क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जानते कैसे कि जीते ये कन्या और जाही नहीं तुए कन्या का दुख क्या जाने, अजनी के घर में ये निज पूती नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। रे मेहमानों, एक बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, अब मेरी बात अगर कहीं से आपको गलत लगे तो आकर के कह देना कि महाराज आप गलत कह रहे हैं। उस पिता के हृदय से आपने कभी पूछा है जिस पिता ने अपनी बेटी किसी दूसरे को सौंपी हो, अपनी बेटी किसी दूसरे को दी हो, बेटी का पाण संस्कार किया हो, बेटी का कन्यादान किया हो, उस पिता के हृदय से आपने कभी पूछा है क्या बीतती है उस पिता के हृदय में? मेरे मेहमानों, जिस समय वो पिता अपनी बेटी किसी दूसरे को सौंपता है, आपने प्रायः देखा होगा जिस समय बेटी डोली में बैठ करके अपने ससुराल को जाती है, वो बेटी अपने मां के सीने से लिपट करके फूट फूट करके रोती है। वो बेटी अपनी बहनों से, सखी सहेलियों से
परिवार के सभी लोगों से मिलती है, रोती है, लेकिन बेटी के हृदय को संतोष नहीं मिलता। वो बार बार इधर उधर देखती है, आखिर वो अंत में कही देती है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? एक बार मेरे पिताजी को बुला दो। संदेशा पिता के पास पहुंचता है, बेटी आपको बार बार बुला रही है। जानते हो मेरे मित्रों, वो पिता बेटी के समीप इसलिए नहीं जाता, वो जानता है अगर मैं बेटी के समीप जाऊंगा बेटी अपना धैर्य खो देगी और मैं भी अपना आपा खो करके पता नहीं क्या कर बैठा। लेकिन बार बार लोगों के कहने पर, अरे भाई चले जाओ, बेटी इतना बुला रही है। जिस समय वो पिता अपनी बेटी के समीप पहुंचता है, बेटी ने दूर से देखा मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं। वो बेटी दौड़ करके अपने पिता के सीने से लिपट करके रोने लगती है। पिता उसे सांत्वना देता है, समझाता है, लेकिन रोता नहीं है। किसी प्रकार बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस पिता के हृदय में क्या बीती है मेरे मित्रों? अरे उस पिता के दिल से क्या पूछो। जिस समय वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, वो पिता बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता, रोता नहीं है। लेकिन जिस समय बेटी को विदा करता है तो जानते हो क्या करता है पिता? क्या होता है? अरे कि कोने में जा करके वो फूट फूट कर अलग कोने में जा करके और वह फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई है, जिस बेटी का लालन पालन मैंने किया, पाल पोस करके बड़ा किया, आज जिस आंगन में बेटी खेल कूद करके बड़ी हुई, आज वो मेरी बेटी चली गई है। भगवान से प्रार्थना करता है और ईश्वर से कहता है, हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत निभाई। वो विधाता से कहता है कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई। जिस बेटी को और मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी का लालन पालन किया मैंने, पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो बेटी पराई हो गई। मेरे मेहमानों, एक बात छोटी सी यहां पर रखूंगा, क्योंकि मैं हर मंच में कहा करता हूं, ये बात मैं कह देता हूं, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा लेना, चाहे जब देख लेना, बेटी सबसे अधिक अगर किसी को प्यार करती है, स्नेह करती है, तो अपने बूढ़े पिता को। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे मेहमानों, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। एक वही पिता, अगर बेटी अपने पिता से प्यार करती है तो मेरे मित्रों, पिता भी बेटी से अथाह प्यार करता है।
ऐसे पिता मैंने भी देखे हैं जो सिर्फ बेटों से प्यार करते हैं, लेकिन ना, एक ऐसे पिता को मैंने अपनी आंखों से देखा है जो अपनी बेटी को इतना प्यार करता था, इतना चाहता था कि बेटी के न रहने पर उस व्यक्ति ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है जो मेरे समक्ष हुई, मैंने देखा। उस पिता से मैंने पूछा, उस पिता ने बताया मुझे कि महाराज, मैंने अपनी बेटी का पाणगण संस्कार कर दिया, बेटी के हाथ पीले कर दिए और गंगा नहा लिया, लेकिन उस व्यक्ति ने, जानते हो मेरे मित्रों, हुआ क्या था? उस पिता ने बताया था कि मैंने पीले करके हाथ सुता के और मैंने गंगा नहा लिया, पर उन दहेज के लोभियों ने देखो उसको जिंदा जला दिया। जिस समय मैंने सुना और मैं बेटी के ससुराल पहुंचा, उस पिता ने बताया, मैं बेटी के ससुराल पहुंचा और ससुराल में जिस समय पहुंचा तो आस पड़ोस के सारे लोग एकत्रित होकर के आ गए और उन लोगों ने कहा, अब आए हो आप? मैंने कहा, क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? क्या हुआ है मेरी लाडली बेटी के साथ? उन पड़ोसियों ने बताया, सारा दृष्टांत हमने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन विवश थे, कुछ कर नहीं पाई। जिस समय आपकी वो लाडली बेटी आग में लिपटी हुई तड़प रही थी, जल रही थी, चीख रही थी और वो चिल्ला रही थी, जिस समय आग में लिपटी बेटी तड़प रही थी, चीख रही थी, उसके मुख से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था। जानते हो कौन सा शब्द? सिर्फ एक शब्द वो बेटी पुकार रही थी बार बार, हाय मेरे पिताजी, एक बार आ जाओ, एक बार मेरे पिताजी आ जाओ, कम से कम देख लो दशा अपनी बेटी की। मेरे मेहमानों, वो बेटी आग में लिपटी हुई तड़प रही थी और अपने पिता को, सिर्फ पिता को पुकार रही थी कि जब निकल रहे थे प्राण ये तन से तो वो कितना रोई चिल्लाई थी, पर उन हत्यारों को देखो ये तनिक दया नहीं आई थी। आज तो मेरा सब कुछ चला गया महाराज, इतना कह के उस पिता ने दम तोड़ दिया। जिस समय मैंने सुना, देखा, मैंने अपने गुप्तचरों को भेजा उन अत्याचारियों के पास, व्यभिचारियों के पास, और ऐसा दंड दिया गया आज तक किसी ने किसी को ना दिया होगा। देख लो मेरे दोस्तों, ये है बेटी, ये है बेटी। जीवन में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, लेकिन बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के आर्य पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत।
मानव के जीवन में अगर कोई समस्या आती है, 3 समस्या ऐसी हैं आ जाए तो उसे निद्रा नहीं आ सकती है। और वो 3 समस्या कौन सी है? काश अगर आपके सामने काला नाग बैठा हो और आपसे कह दिया जाए कि आपको निद्रा आ जाए, क्या आप सो सकते हैं? नहीं। छत टूटी हो, पानी टपक रहा हो, नीचे आप लेटे हो और आपसे कह दिया जाए कि आपको निद्रा आ जाए, क्या सो सकते हैं? नहीं। तीसरी बात मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि हो ये पास जहां सर्प का आइए छत से पानी गिरता हो तो उनकी आंखें और कैसे लगे जागर सुता सयानी हो। उनकी आंखें और कैसे लगे जागर सुता सयानी हो। ज्ञान की नगरी में मिथिला ज्ञान की नगरी है और ज्ञान की नगरी में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे विद्वान शांत हो गए। क्या कोई कारण हो गया? अगर कोई कारण है तो वही तो जानना चाहता हूं मैं कि आखिर कारण क्या हो गया। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। क्या कारण है? यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। ज्ञान की नगरी मिथिला में इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान पुर नर नार सुभक्षु सुनता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी मन जाहि राजो मिले सो बरसाज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं। नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से करूं मैं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर आज मुझे ये कह देना पड़ा कि रह गई सूडी और ये माघ सिया की और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पलदा